बैठ जाओ, चल रहा है ना, अब बैठ जाओ। और देखो आज का हम जो है क्लास 12 मान के लिए क्लास 12 का नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। क्लास 12 का सेकेंड पेपर यानी सेकेंड बुक का पहला लेसन है, इसका नाम है समाकलन यानी इंटीग्रेशन, ठीक है ना। आज हम उसके बारे में जो है पढ़ेंगे, ठीक है। हम पहले ये जानेंगे वो समाकलन होता क्या है, ठीक है ना। समाकलन का कार्य क्या होता है, ध्यान दे सभी, पंडित ध्यान दो। सबसे पहले हम पता करेंगे समाकलन क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसके पहले आपने पढ़ा होगा अवकलन, पढ़ा है अवकलन को। अवकलन क्या होता है, डिफरेंशिएट, क्या होता है डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट इसको कहते हैं अवकलन। इसमें होता क्या है, इसका मतलब डिफरेंस, इसका पहला अक्षर क्या है डी, डी का मतलब होता है डिफरेंस। और डिफरेंस को मतलब आप समझ रहे हो, उसका मतलब होता है अंतर। मतलब डिफरेंस का मतलब क्या होता है अंतर, यानी किसी भी राशि के अंतर बीच में क्या करना, अंतर पैदा करना। अंतर का मतलब होता है माइनस करना, ठीक है ना। तो माइनस का मतलब हो गया डिफरेंस, यानी कि माइनस का मतलब क्या होता है, इसका देखो फॉर्मूला होता है कि आपका d/n बराबर होता है n(n)(n)-1। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यही अंतर पैदा कर रहा है, ठीक है ना। यानी कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई राशि क्या हो बहुत बड़ी राशि हो तो क्या करता है, छोटा करता है, ठीक है ना। ये अवकलन क्या करता है, बड़ी राशि को छोटा कर देता है। लेकिन ठीक उसका उल्टा क्या होता है, समाकलन। और समाकलन क्या करता है कि छोटी सी राशि को करता है बड़ा करता है। जैसे उसका इसमें होते हैं इंटीग्रेशन आपका होता है x⁴n और dx, इसका होता है x⁴n+1/n+1। ये देखो ये क्या हो गया, समाकलन हो गया, और ये क्या हो गया अवकलन। दोनों एक ही चीज है, लेकिन क्या हुआ, इसमें आपको दिख रहा है कि माइनस हो रहा है, इसमें आपको दिख रहा है कि प्लस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इससे हमें साफ मालूम चल रहा है कि छोटी सी राशि को क्या करता है बड़ा कर देता है, लेकिन ये क्या करता है कि बड़ी राशि को छोटा कर देता है। इन दोनों में सिर्फ इतना ही का डिफरेंस होता है। और ये कैसे होता है आप लीजिए, ये डिफरेंस का मतलब होता है डिफरेंस, क्या होता है डिफरेंस। और डिफरेंस का मतलब होता है घटाना मतलब अंतर पैदा करना, ठीक है ना। और इसका मतलब होता है सम, ठीक है ना। क्या होता है सम, सम का मतलब क्या होता है जोड़ना होता है, क्या होता है जोड़ना होता है, ठीक है ना। जोड़ने का मतलब क्या हुआ, देखो इसका पहला अक्षर क्या है, यस है, इसका पहला क्या है एस, ये थोड़ा सा हम क्या करते हैं खींच के बड़ा करते हैं, खींच बड़ा करने से ये बन जाएगा। देखो इसी को कहते हैं इंटीग्रेशन। ये सिंबल दिख रहा है, इंटीग्रेशन सिंबल दिख रहा है। ये सिंबल कैसे हो जाता है, इस यस को क्या करते हैं खींच के बड़ा करते हैं, इस सिंबल बड़ा जाता है, और उसी को क्या कहते हैं समाकलन, ठीक है ना। और समाकलन का मतलब होता है जोड़ना। तो हम इस सम को किस को बड़ा किया है, तो जब सम किस को बड़ा किया तो समाकलन का चिन्ह बन गया। जब समाकलन का चिन्ह बन गया तो हमने मतलब क्या हुआ कि ये राशि का करेगा बड़ा करेगा, यहाँ पर देखो बड़ा हो रहा है। इसका मतलब डिफरेंस होता है, मतलब घटाना, इसका मतलब होता है घटाना। समझ गया, इन दोनों में यही अंतर होता है, ठीक है ना। तो ये समझ में आया, ये जोड़ क्यों होता है, इसमें समाकलन में जोड़ क्यों होता है, क्योंकि इसका मतलब होता है सम, और सम का मतलब ही होता है जोड़ना, इसे राशि क्या करता है जोड़ देता है। और इसका मतलब डिफरेंस मतलब घटाना होता है, इसे राशि क्या करता है घटा देता है, ठीक ना। ये हो गया अवकलन और समाकलन के बीच का अंतर। अब इसके बाद हम इसमें अंतर पैदा करेंगे। जैसे अब मान लीजिए कि समाकलन में आपने पढ़ा होगा अवकलन में कि x⁴n बराबर आपने पढ़ा है x⁴n(x⁴n-1)। अब इसी को हम समाकलन कर देंगे, तो समाकलन क्या हो जाएगा x⁴n dx बराबर होता है x⁴n+1/n+1। बस प्लस फिर क्या होता है, ये कांस्टेंट ऑफ सी जुड़ जाता है, ठीक है ना। समाकलन से नया अंतर होता है कि जब किसी राशि का हम जब समाकलन करते हैं तो समाकलन करने के बाद अगला जो स्टेप होता है उसमें सी जुड़ देते हैं, इसको कहते हैं कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है।
इसी प्रकार से अगर इसके पास आए, मान लीजिए डिफरेंशिएट आप साइन, अगर साइन एक्स का हम अवकलन कर देंगे ये मिल जाता है आपका कॉस, क्या होता है कॉस, ठीक है ना। तो इसी को अवकलन करना है, समाकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, साइन एक्स dx का होता है माइनस कॉस प्लस इसमें, ठीक है ना। इसी तरीके से हम डिफरेंशिएट कर देंगे किसका, कॉस का, तो कॉस एक्स का जब हम अवकलन करेंगे तो ये मिल जाएगा माइनस साइन एक्स, लेकिन ये क्या हो जाएगा कॉस का प्लस साइन, इसमें आपको कोई कांस्टेंट नहीं होता है, लेकिन इसमें कांस्टेंट आपका सी, ठीक उसका उल्टा होता है, अवकलन का ठीक उल्टा हमारा क्या होता है समाकलन। अगर इसमें देखो cos का माइनस साइन, इसमें cos का प्लस साइन, अगर इसमें साइन का cos होता है, इसमें cos का साइन का प्लस माइनस cos होता है, इतना ही अंतर होता है, ठीक उसका उल्टा होता है। बात समझ में आई जी। इसके बाद आप डिफरेंस पढ़े होंगे e की पावर x का, e की पावर x का हम करेंगे तो अवकलन करेंगे उसका e की पावर x ही क्या होगा मिलेगा, ठीक है ना। और इसका समाकलन भी क्या हो जाएगा, e की पावर x का समाकलन भी क्या होता है e की पावर x प्लस इसमें रूट, ठीक है ना। अवकलन में हमारा किसी कांस्टेंट की वैल्यू, कांस्टेंट मतलब c और कांस्टेंट का मतलब 1 2 3 4 5, यानी आपके जो अल्फा जो टेबल्स आते हैं 1 to 100 है ना, 1 to 100 जो टेबल आते हैं वो सारे के सारे क्या कराते हैं कांस्टेंट का, बात समझे ना। तो कांस्टेंट का मान क्या होता है 0 होता है, अवकलन में क्या होता है 0 होता है, इसका मान क्या होता है 0 होता है, ठीक है ना। लेकिन समाकलन में क्या होता है, समाकलन में अगर किसी भी कांस्टेंट का अगर हम मान देंगे, कांस्टेंट में मान लीजिए कि 1 ले लेते हैं, कांस्टेंट मान लीजिए 1 ले लेते हैं, ठीक है ना, 1 क्या dx ले लेते हैं 1 dx, उसका मान क्या होता है x, जिस कांस्टेंट का मान अवकलन में 0 होता है उस कांस्टेंट का मान समाकलन में क्या होता है x, यानी वो कांस्टेंट अगर 1 dx है यानी x का फॉर्म में है तो x, अगर 1 y है 1 dy है तो उसका कांस्टेंट क्या हो जाएगा y हो जाएगा, मतलब वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर वही 1 dz है उसका क्या हो जाएगा z हो जाएगा, माने जिस फॉर्म में रहेगा x में तो x होगा, y में तो y रहेगा, z में तो z, जो रहेगा वही रहेगा, लेकिन उसका मान 0 नहीं होता है, लेकिन उस कांस्टेंट का मान अवकलन में क्या होता है 0, लेकिन समाकलन 0 नहीं होता है। बात समझ में आ रही है। अब दूसरा होता है कि अब अवकलन में रिस्पेक्ट टू रिस्पेक्ट मान कितना होता है, रिस्पेक्ट टू रिस्पेक्ट का मतलब ये तो यहाँ x के रिस्पेक्ट में हमारा अवकलन कर रहा है, किसका x का ही कर रहा है, x के रिस्पेक्ट में ही अवकलन x का करते हैं तो उसको कहते हैं रिस्पेक्ट टू रिस्पेक्ट वैल्यू, ठीक ना। रिस्पेक्ट टू रिस्पेक्ट है करना अवकलन करना, तो रिस्पेक्ट टू रिस्पेक्ट का मान अवकलन में 1 होगा, ठीक है ना। जब रिस्पेक्ट टू रिस्पेक्ट जब अवकलन करेंगे तो उसका मान क्या होगा 1 होगा, लेकिन समाकलन में ऐसा नहीं होता है, समाकलन क्या होता है x स्क्वायर बाई 2 हो जाता है, बस इतना ही था, क्योंकि ये हमेशा क्या करता है घटाता है और ये करता है जोड़ता है, तो ये दोनों में डिफरेंस आपका यही होता है। और आगे भी और भी होते हैं, आपका साइन का देखा है कॉस का देखे हैं, आप इसके आगे जब पढ़ेंगे तो tan x sec x, तो tan x sec x का समाकलन क्या हो जाएगा सिर्फ sec x हो जाएगा, अगर sec स्क्वायर x का समाकलन है तो सिर्फ tan x हो जाएगा, ठीक ना। आगे आपका समाकलन सूत्र आपकी किताब में दिया है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। ये आपके इसमें अंतर पैदा होता है, ठीक है। तो इस सूत्र को आप क्या चाहते हैं तो ले लें और आगे हम बढ़े। अब इस पर देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आगे चलेंगे, हाँ हम बताएंगे इस पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। हम 2-4-10 क्वेश्चन बता दें इसमें फटाफट, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं एक बार में कैसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन को, समाकलन के सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है इसको बताते हैं, ठीक है। मैं आज की वीडियो में जो है ये क्वेश्चन में बता रहा हूँ समाकलन का जो है मेन आधार बता रहा हूँ, और मेन आधार यही है, और इसी बेस पर हम जो इसका जो प्रश्नावली है एक्सरसाइज जो है वो एक्सरसाइज का जो पहला एक्सरसाइज है उसमें आपके इन्हीं का हमें प्रयोग करना है, सिर्फ इनका प्रयोग करना है, सिर्फ और सिर्फ इनका प्रयोग। उसके अलावा आपके ये साइंस क्लास का भी आएगा, इसके अलावा भी तो कुछ फार्मूले और लिख दें उसको, और फार्मूले कुछ लिख दें। चलो तो आगे देखते हैं, आगे देखें समाकलन देखते हैं आगे।
इसको हम मान लें 1 पॉइंट, इसको 2 पॉइंट, इसको 3 पॉइंट, इसको 4 पॉइंट, इसको 5 पॉइंट, इसको 6 पॉइंट, ठीक है ना। इसको अगला पॉइंट 7 होगा, जिसको हम इंटीग्रेशन में कहते हैं sec स्क्वायर x dx बराबर क्या होता है, क्या होता है sec स्क्वायर का tan x होता है, क्या होता है tan x प्लस c होता है। इसके बाद आपका आता है 8 आता है ना, तो 8 में हम क्या कर देंगे इंटीग्रेशन में sec x और tan x dx, इसका क्या होता है और से क्या होता है sec x प्लस c होता है, ठीक है ना। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है अंतराल के, नेक्स्ट स्टेप में आपका फार्मूला क्या होता है cosec x का होता है, ठीक ना। ठीक है, cosec स्क्वायर x dx बराबर क्या होता है माइनस cot x प्लस c, ठीक है। तो ये आपके समाकलन क्या होते हैं फॉर्मूले होते हैं, इसको आप नोट कर लें। आगे हम बढ़ें, आप इस पर चलते हैं, कुछ क्वेश्चन बताते हैं, कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें। एक फॉर्मूला और इसका होता है, नोट कर लें, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x और dx, इसका होता है माइनस cosec x, क्या होता है माइनस cosec x प्लस, ठीक है ना। ये सारे क्या है समाकलन के लिए सारे फार्मूले हैं, और इन्हीं सारे फार्मूले में क्या करना है हमको एक्सरसाइज, जो पहली एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर लें और आगे बढ़े, बिल्कुल इसके साथ ले लिए, क्या नाम अरे बंगाली बाबू, बंगाली में तुरंत फोटो खींच लिए हैं पढ़ी तो बहुत मुश्किल हुआ, तो इतनी मार मारेंगे ना कि घर में स्कूल हो जाएगा, कोचिंग कभी नहीं बोलोगे, अरे नहीं कॉलेज कभी नहीं बोलोगे, है ना, कोचिंग याद आ गई, कॉलेज कभी नहीं बोलोगे, ठीक है। आगे बढ़े, नोट कर रहे हैं आप, पढ़ लो, आगे बढ़े। हाँ आ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, मतलब वीडियो देख लेंगे, अच्छा वीडियो देख लेंगे, तो आगे बढ़े। चलिए इसको हम क्लियर कर दे क्लियर। चलिए अब आते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसमें कुछ एक्सरसाइज, कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है कि sin 2x, क्या दिया हुआ है sin 2x, ये पूरा का पूरा क्लोज हो गया, चलो कोई बात नहीं, इसको क्या करना है समाकलन करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये आपका छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है sin 2x। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि जैसे आप देखिए, अगर इसको हम इस तरीके से देखें डिफरेंशियल रूप में किसका sin 2x, ठीक ना, तो हम इसमें करते क्या है, आपका डिफरेंशियल क्या होता है कि d अपॉन में dx जो होता है वो x अपॉन n बराबर होता है n x अपॉन n माइनस, ये होता है, ये होता है। इसके साथ हम करते क्या, इसको हम सॉल्व करते हैं, तो साइन का हम अभी जस्ट इसके पहले अभी फार्मूला हम दिए थे कि साइन का जो अवकलन होता है वो क्या होता है cos होता है, लेकिन क्या होता है पॉजिटिव, ठीक ना। तो इसको करने का तो हो जाएगा तुम्हारा cos 2x, cos मैंने साइन किया तो cos 2x होगा। अब फिर इसके कोण अभी करते हैं, जब कोण करते हैं तो कोण कितना है 2 है, 2x है, तो उसको भी कोण कर दिए ना, तो हर जगह तुम्हारा cos 2x और इसके बाद हो जाएगा 2x का, ये देखो रिस्पेक्ट कितना होता है, ये रिस्पेक्ट देखो x का, तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो बच जाएगा कौन 2, यानी कि 2 cos 2x, ये इसका आंसर हो जाएगा, इसे इसका अवकलन हो गया, ठीक ना। तो हमने किया क्या कि अब जो फंक्शन दिया है उस फंक्शन का जो कोण दिया है, उस कोण का जब हमने अवकलन किया तो वह कोण का अवकलन इसमें मल्टीप्लाई हो गया ना। लेकिन जब समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। बताया ना कि अगर जैसे समाकलन में साइन का cos होता है, उस तरीके से समाकलन में क्या होता है, अवकलन में साइन का cos होता है, तो अवकलन में समाकलन में क्या होता है cos का साइन होता है कि नहीं होता है, उल्टा होता है कि नहीं होता है।
तो ठीक उसी प्रकार से इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, उसमें क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अवकलन में अगर मल्टीप्लाई हो रहा है उसके कोण का, तो समाकलन में क्या हो जाएगा, उस कोण का डिवाइड हो जाएगा। हम चलते हैं तो साइन क्या होगा, माइनस का ना, जैसे यहाँ पर देखो इस अवकलन में साइन का माइनस प्लस का हुआ, तो समाकलन में क्या होगा, माइनस का हो जाएगा ना, ये हो जाएगा माइनस cos 2x। इस पूरे फंक्शन हो गया ना। अब फिर 2x का करेंगे, प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब प्लस इसमें जोड़ देंगे, आगे चलो करेंगे 1/2 माइनस का हो जाएगा 2x और प्लस 3। यही से क्या हो गया आंसर। इधर है कैसा लो, जल्दी में वाला लगता है, हाँ खाई का पटा का तो बोलो गनगना जी आप बहुत जल्दी में हुआ तुम। दो नेक्स्ट कौन सा है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, cos 3x है। अब कर लेंगे इसको, cos 3x को कर लेंगे ठीक इसी प्रकार। ऐसा करेंगे तो क्या होगा, कहां से क्या होता है, माइनस है, क्या होता है माइनस sin 2x अब फिर इनके 3x, अब फिर क्या हो जाएगा 3x का 1/3 प्लस क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा माइनस 1/3 sin 3x प्लस 6। इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, e की पावर 2x। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया है, e की पावर 3x। तो कैसे करेंगे, हम बताएं कि e की पावर x का समाकलन क्या अवकलन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। तो यहाँ पर e की पावर 3x क्या हो जाएगा, e की पावर 3x ही हो जाएगा, हो जाएगा e की पावर 3x अब इनटू इस 3x करेंगे तो हमको लगता है 1/3 हो जाएगा प्लस 6। अर्थात ताले मतलब क्या होगा 1/3 e की पावर 3x प्लस 6। लो आंसर हो गया। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, कुछ बड़े क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ax प्लस b दिया हुआ, क्या दिया हुआ ax प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या दिया है कि ax प्लस b टू द पावर 2। ये देखो ये करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो क्या करेंगे, आप चाहे इसको मान सकते हैं इसको, ठीक है ना। आप मान लीजिए, क्या मान लें कि ax प्लस b बराबर मान लेते हैं t। LET का मतलब कर ले, मतलब मानना, ठीक है ना। मान लिए इसको जो स्क्वायर दिया है उस स्क्वायर की जो अंदर का फंक्शन है उसको मान लिया t। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन दिया तो उसको तुरंत t मान लेंगे, ठीक है ना। और नहीं तो इसने दिया है तो लेडीज क्वेश्चन है, फटाफट हल हो गया नहीं। 1 सेकंड 2 सेकंड लग रहा है, कितना लग रहा है, 1 मिनट लग रहा है, 1 मिनट नहीं लग रहा है, कहाँ लग रहा है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लग रहा है, आधा मिनट भी लग रहा है। बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, तरीका मालूम होना चाहिए। क्या कुछ है, कोई दम नहीं है, जब लेडीज है तो क्वेश्चन तो क्या दिखाई नहीं दिखाई तुम्हें यहाँ पर ध्यान तक रखूंगा, बड़ा ध्यान तक रखूंगा। कहाँ लेडीज है, हेलो नहीं तो आप जरवे तो लेडीज से बेटा, और तो अभी आकर आपको लगेगा कैसे करवा, लेडीज से एजेंट से करवा, ये कर ना कर, अरे क्यों से कर रहा यार, सब इंसान है ना। ध्यान दो, मान लेते हैं, मान ले इसको, मान ले कि a प्लस b बराबर क्या, जिसको मानते हैं ये भी ध्यान देना, इस समाकलन में जिसको मानते हैं उसका करते हैं अवकलन करते हैं, क्या करते हैं अवकलन। इसका हम अवकलन करेंगे तो अवकलन पता है ना, अवकलन में कि जो कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है उसका वैल्यू 0 हो जाता है। तो आपका 0 वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ a है इसको a को बढ़ा दोगे और x टू x मान कितना होता है, सिर्फ dx हो जाएगा, हाई प्लस कर देगा 0 हो जाएगा, अब बराबर कर जाएगा dt, यानी कुल क्या हो जाएगा a dx बराबर मिल जाएगा आपको dt, तो dx बराबर कितना मिल जाएगा dt बाई a मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर हाइट dx dx बराबर कितना dt बाई a है कि नहीं है, तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, इसमें क्या है कैसे मिटेगा ये, कैसे मिटेगा, हाइट से मिटेगा, तो हाइट से लो कैसे मिटेगा, सोचने वाली बात का। लो अब क्या करना है, इतना वाला कितना है, इतना वाला क्या है ठीक है 50 हो जाएगा, ऐसा भी क्या है स्क्वायर कर दो, इतना वाला क्या है तो हाइट की कर दो,
भाई बहन को भरिया दो, जो कंटेंट को तुरंत भरिया हो। अवकलन और समाकलन ने दोनों मिल कर को बोले हैं हम भाई हैं, भैया भैया ना, छोटा बड़ा तो है, अब बड़का माइनस कर रहा तो छोटा का प्लस कर रहा, ये ना होता हो। अरे जहाँ माइनस साइन माइनस हो रहा है तो कभी काश माइनस हो जा रहा है। ये दोनों भाई हैं और कभी मिल कर बोल रहे हैं कि जिसको हम बरियाएंगे उसको आप भी बरियाएंगे। समाकलन को बरिया दे रहा है और अवकलन भी बरिया दे रहा है। देखो यहाँ पे एक है कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो बरिया नहीं बरिया गया, बरिया गया है करे दोनों मिलकर करते हैं हम बरियाएंगे दोनों लोग, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, हम इसको करेंगे अवकलन समाकलन कर देंगे 1/3 टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, अरे x⁴n बराबर अभी हम बताएं x⁴n बराबर x⁴n + 1 + n + 1। तो हाइट देखो n का मान कितना है, 2 है ना, तो हाइट 2 में +1 है ना, तो कितना 2 + 1 होगा, हाइट 2 + 1 होगा, हाँ हाइट 3 मतलब c हो गया। तो हाइट हो गया 1/a, हाइट t का मतलब कितना है, t का मतलब कितना है a + t, तो a x + तो यहाँ पे हाइट t बराबर है ना, ऐसा बराबर कितना है 2 रे अब बटा प्लस ऊपर से तेरे 1/3 क्या आएगा 1/3 और यहाँ जाएगा ax + b टू द पावर 3 + c। आंसर आ गया, आंसर कुछ है एकदम लेडीज क्वेश्चन है यार, कुछ है जो सॉल्व करने का तरीका मालूम है, क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं है। तो अगला क्वेश्चन आपको देते हैं कि sin 2x - 4e की पावर कौन दिया है 4e की पावर 3x, इसको क्या करना है समाकलन करना है। अगला क्वेश्चन और नोट करो, इसमें दिया है कि 4e की पावर 3x, 4e की पावर 3x, इसके बाद दिया हुआ है आपका +1, क्या हुआ है +1 और dx, इसको क्या करना है समाकलन करना है। और देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है x² 1 - 1/x², 1 - 1/x² और dx, इसको भी क्या करना है समाकलन करना है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क, क्या है होमवर्क होगा, बच्चा लोग है ना, ये बच्चा लोग के लिए बच्चा क्वेश्चन, बच्चा क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा है जो नहीं कर पाएंगे आप। बच्चा लोगों के लिए बच्चा क्वेश्चन दिया गया किसके रूप में होमवर्क, क्योंकि होमवर्क उन लोग दिए थे किसके लोग जो बच्चे होते हैं ना छोटे, नर्सरी 1 2 3 में पढ़ते हैं ना, उनको घर पे मिलता है क्या होमवर्क, और क्लास में क्या मिलता है क्लास वर्क मिलता है नहीं। अब तुम लोगों ने भी लेकर के आया होगा, भूल गए होगे वो दिन, कहाँ वो दिन याद रहेगा, हाँ अब बड़ा हो गया बोलना बिया होगा सुनेगा तो बुलाई नहीं चलो पता क्या। तो इसे किसी को दिक्कत है, अभी तक हमने जितना इस समाकलन में यानी इंटीग्रेशन में अब तक जितनी चीज़ें हमने समझाया चाहे बताया, इसमें किसी को कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या, तो आप लोगों को कोई समस्या नहीं है, लेकिन इन लोगों को कोई समस्या हो तो हमें इस नंबर पर क्या कर रहे हैं संपर्क कर, हमें क्या कर रहे हैं बतावें उनको क्या डाउट है, क्या है 7905704527, फिर से देख लें 7905704527, इस नंबर पे संपर्क कर अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आगे इसके बाद आप लोगों को ये होमवर्क दिया गया है, इसको आप सॉल्व करके आएंगे, अगर नहीं होगा तो हम अगले वीडियो में इसी क्वेश्चन से हम फिर दोनों को सॉल्व करके दिखाएंगे। ओके, आप कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। थैंक फॉर वॉचिंग।